गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, नाम से पता चला मीन्स डिमांड का कम होना। डेफिशिएंट डिमांड क्या होगी, मीन्स व्हेन डिमांड इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे हमारी डिमांड क्या है, कम है। किस फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जब हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं तब हमारी डिमांड होती है, उसके कंपैरिजन में हमारी डिमांड कितनी कम है वो हमारा क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगा। या हम बोल सकते हैं कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड से क्या है, ज़्यादा है। तो ये इस कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि जब हमारी डिमांड जितनी होनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड को शो करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ देखिए ADP, ये हमारी क्या है, जो 45 डिग्री से हमारी स्टार्ट होती है, हमारी क्या होती है, इनकम होती है, जो किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई की। हमारी यहाँ पे 45 डिग्री से स्टार्ट होती है, क्या है, इनकम है, जो किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई की। यही हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड P मीन्स प्लान एग्रीगेट डिमांड, कि कितनी है हमारी एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के जब ऊपर जो ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जब हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तब हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो मीन्स हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे होना चाहिए जब हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, प्लान है, वो कहाँ है, ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। ये हमारी क्या है, प्लान है। मीन्स हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सेट यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमारा सेट यहाँ हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम होना इतना चाहिए था जब हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे थे, और हो इतना रहा है। तो ये जो गैप आया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। इस डायग्राम में हमने ADF को किससे रिप्रेजेंट किया है, ADF क्या है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का वो रिक्वायर्ड लेवल जो कब है, फुल एम्प्लॉयमेंट है जब इकोनॉमी के अंदर, उस टाइम पे। अगर ADP की बात करें तो क्या है, प्लान एग्रीगेट डिमांड की कितनी है, एक्चुअल में हमारी कितनी है एग्रीगेट डिमांड, वो है। और EF पॉइंट किस चीज को शो करता है, हमारी डेफिशिएंसी को, कि हमारी डिमांड क्या है, कितनी कम है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड तो है यहाँ पे, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रीजन है डिमांड के कम होने की। सो फर्स्ट है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि अगर हमारा जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कम है तो उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, डिमांड कम होती है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कि जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा है, यहाँ कंजप्शन की जो प्रोपेंसिटी है वो क्या है, कम है, लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। और जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कम है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव, कि लोग जो सेव कर रहे हैं वो क्या करें, ज़्यादा करें, मीन्स कंजप्शन कम कर रहे हैं। अगर कंजप्शन कम करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, डिमांड डेफिशिएंट होती है। और ये कब हुआ था, कि वर्ल्ड के जितने भी मार्केट इकोनॉमीज हैं उनके अंदर हुआ था 2015 और 2016 में। और ये किसकी वजह से होता है, बैड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कि जो बिजनेस के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है तो उनकी वजह से जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है या कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंजप्शन कम करेगी। अगर कंजप्शन कम करेगी तो इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम होगी। उसके बाद है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, की मान लीजिए हम बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे पास क्या थे, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर थी। कि अगर मान लीजिए हम बाहर की कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, कम होगा तो क्या होगा, बाहर की कंट्रीज की करेंसी हमारे पास कम आएगी। अगर हमारे पास कम आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन होगा एग्रीगेट डिमांड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन इंपोर्ट, कि मान लीजिए हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, कि पहले तो हम हमारे पास जो गुड्स थे उनका यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसकी वजह से जो हमारी करेंसी वो बाहर की कंट्रीज को जाएगी, बाहर की कंट्रीज को जाएगी तो इसकी वजह से हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी। उसके बाद है इंक्रीज इन टैक्स रेट्स,
कि मान लीजिए जो हमारे टैक्स रेट थे वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज कैसे होंगे कि जो टैक्स रेट चल रहे थे इकोनॉमी के अंदर वो अगर इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अगर लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो उनके पास जो पैसा है कंजप्शन के लिए वो कम बचेगा। अगर पैसा कंजप्शन के लिए कम बचेगा तो क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या क्या कॉजेज थे एग्रीगेट डिमांड के, कि हमारी डिमांड है वो डेफिशिएट डिमांड क्यों होती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, वो रीजंस थे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएट डिमांड। डेफिशिएट डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ देखिए हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या स्टार्ट हो रहा था, हमारी इनकम या एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमारी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जो 45 डिग्री से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा एडीएफ क्या था, एडीएफ हमने क्या स्टडी किया था, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड कितनी होनी चाहिए जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, एडीपी मीन्स प्लान एग्रीगेट डिमांड, कितनी प्लान हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, एक्चुअल में हमारी क्या है ये है, और हमारी एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए, हमारी होनी ये चाहिए और है ये। तो ये किस चीज़ की सिचुएशन क्रिएट हुई, डेफिसिट डिमांड की। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे सेट हो रहा है और होना यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, कि हम अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हमारा जीडीपी कहाँ सेट होगा, एन पॉइंट के ऊपर। लेकिन हमारा सेट कहाँ हो रहा है, एन पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ किस चीज़ की सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ये किस चीज़ की सिचुएशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी की। तो हम इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हैं तो ये हमारा क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी हो गया। तो यहाँ पे हमारी क्या है, डेफिशिएट डिमांड हमारी क्या होगी, ईएफ, ये हमारा पॉइंट ई और ये हमारा एफ। तो ईएफ हमारी क्या होगी, डेफिशिएट डिमांड होगी। बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा स्ट्राइक कहाँ करेगा, क्या पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा जहाँ पे हमारी एडीपी क्या है, इंटरसेक्ट करती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे स्ट्रक करेगा, जहाँ पे हमारी एडीपी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पे कर रही थी, ये कौन सा पॉइंट था, जब फुल इक्विलिब्रियम था, फुल एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ कर रही है जब हमारा जो प्लान है वो एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई लाइन है वो क्या है, ओएन। ओएन क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, वो किसके कंपैरिजन में लेस है, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी से। हमारा होना इतना चाहिए था लेकिन हमारा है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये कम है बजाय कि इसकी। तो ये हमारी किस चीज़ की सिचुएशन हो गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। सो आज हमने स्टडी किया कि डेफिशिएट डिमांड क्या होती है, क्या क्या रीजंस हैं डिमांड के कम होने के, या हमारे कंसिक्वेंसेस क्या हैं डेफिशिएट डिमांड के। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।